आज हम लोग पढ़ेंगे फेमस नॉवेल जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट इस नॉवेल को लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने। एमिली ब्रॉन्टे जो कि एक मशहूर नॉवेलिस्ट और पोएट हैं और वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करती हैं। ये नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर की क्लासिकल नॉवेल है जो 1847 में पब्लिश हुई। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये एक गॉथिक नॉवेल है। गॉथिक नॉवेल जिसमें डर का माहौल होता है। इस तरह की नॉवेल होती है गॉथिक की जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर कैद होता है। अब हम देखेंगे कि जो वुदरिंग हाइट्स है उसके अंदर दो फैमिली की कहानी है। पहली फैमिली है अर्नशॉ और दूसरी है लिंटन। इस नॉवेल का जो हीरो है उसका नाम है हीथक्लिफ, जो इन दोनों परिवार जो है उसकी कड़ी है। इस नॉवेल में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है नेली डीन। वही इस कहानी को मिस्टर लॉकवुड को सुना रही हैं। मिस्टर लॉकवुड कौन है? वो एक नए किराएदार हैं। नेली जो भी कहानी उन्हें सुनाती हैं वे उसको अपनी डायरी में लिखते हैं, इसलिए हम इस कहानी को लॉकवुड के नज़रिए से ही पढ़ते हैं। लॉकवुड लंदन के एक अमीर आदमी हैं और सन्नाटे की तलाश में हीथक्लिफ से थ्रशक्रॉस ग्रैंज नाम का घर किराए पे लेते हैं। जब लॉकवुड पहली बार हीथक्लिफ से मिलने जाते हैं तो हीथक्लिफ को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह बहुत चिड़चिड़ा और नफरत से भरा हुआ था। तेज बर्फबारी की वजह से लॉकवुड को रात को वहीं रुकना पड़ता है उन्हीं के घर में। तो जब वो रात में वहाँ रुकते हैं तो उनको कैथरीन नाम की लड़की का भूत दिखता है। लॉकवुड उसको देख के एकदम डर जाते हैं और अपने बंगले पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो बीमार पड़ जाते हैं। तो नीली उनकी देखरेख करती है। तो पूछते हैं उससे तो नीली जो है उनको 30 साल पुरानी कहानी सुनाती है। अब हमारी इस नॉवेल की जो कहानी है वो फ्लैशबैक में चली जाएगी। इसमें मिस्टर अर्नशॉ जिनके कि 2 बच्चे थे, बेटे का नाम हिंडली था और छोटी बेटी का नाम कैथरीन था। मिस्टर और अर्नशॉ जब लिवरपूल गए थे तो वहाँ से लौटते समय एक अनाथ बच्चे को अपने साथ ले आए थे और वही जो अर्नशॉ थे उस बच्चे का नाम उन्होंने रख दिया था हीथक्लिफ। तो जो हीथक्लिफ था कैथरीन से तो उसकी बहुत बनती थी, दोनों बहुत साथ साथ खेलते थे, बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन जो हिंडले था उनका बेटा हिंडले उनसे बहुत चिढ़ता था हीथक्लिफ से। और जब मिस्टर अर्नशॉ की डेथ हो गई तो उसके ऊपर हीथक्लिफ के ऊपर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गया। हिंडले पढ़ने के लिए बाहर चला गया, फिर वो वहाँ से लौटा तो उसने शादी की एक लड़की से, फ्रांसिस नाम की लड़की से शादी करता है। लेकिन जल्द ही उसकी बच्ची उस औरत की डेथ हो जाती है उसकी। जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी ना, बच्चा पैदा करते समय वो फ्रांसिस मर जाती है और जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम रहता है हैरटन। और फिर हम देखेंगे जो कैथरीन रहती है वो पड़ोस में एक लोग मतलब फैमिली रहती है उनके। तो इसी दौरान कैथरीन की मुलाकात एक अमीर और तमीज़दार एडगर लिंटन से होती है। कैथरीन हीथक्लिफ से तो प्यार करती है लेकिन वो सोचती है कि अगर वो हीथक्लिफ से शादी करेगी तो वो सड़क पर आ जाएगी, इसलिए वो एडगर लिंटन से शादी करने का फैसला करती है। ये सुनकर हीथक्लिफ का दिल टूट जाता है और वो बिना बताए वुदरिंग हाइट छोड़कर चला जाता है। हीथक्लिफ की वापसी कुछ सालों बाद होती है। जब होती है वापसी उसकी तो हीथक्लिफ एक अमीर और कामयाब आदमी बनकर लौटता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदला होता है।
सबसे पहले वो हिंडले को जुए और शराब में डुबोकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ले। फिर एडगर से बदला लेने के लिए वो एडगर की जो बहन होती है इज़ाबेला, मतलब कैथरीन की नंद, इज़ाबेला लिंटन को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उससे शादी करने का शादी भी कर लेता है। उसके बाद उसको बहुत टॉर्चर करता है। हीथक्लिफ की वापसी और उनके बीच के झगड़ों की वजह से कैथरीन बहुत बीमार हो जाती है। वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम है कैथी, और जन्म देके मर जाती है। कैथरीन की मौत से हीथक्लिफ बिल्कुल पागल हो जाता है और उसकी जो रूह होती है उसको पुकारता है, उसकी आत्मा को, और उससे कहता है कि वो उसको कभी छोड़कर ना जाए। फिर कहानी अगली जनरेशन में चली जाती है। जब कैथरीन मर जाती है तब भी हीथक्लिफ का बदला ख़त्म नहीं होता। वो अब अगली जो जनरेशन होती है उसको भी परेशान करता है। वो कैथरीन की बेटी जो कैथी होती है उसको अपने जो उसका बीमार बेटा होता है लिंटन, उससे शादी करने पर मजबूर कर देता है ताकि वो थस्क्रॉच ग्रैंज का मालिक भी बन सके। कुछ समय बाद हीथक्लिफ का बेटा मर जाता है। अब हीथक्लिफ बिल्कुल अकेला हो गया है। कैथरीन की यादों में पागल होने लगता है। वो खाना पीना छोड़ देता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा कैथरीन की आत्मा से पहाड़ियों पर मिल के घूमती है। हीथक्लिफ के मरने के बाद कैथरीन की बेटी जो कैथी होती है और हेनली का जो बेटा हैरिटन होता है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों फैमिलीज़ की नफ़रत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।